आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। प्रताप सिंह जमाल हमारे साथ जुड़ेंगे जो डोगरा यूथ हैं। प्रताप जी, आज अमित शाह साहब जम्मू आए थे और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि 370 के हवाले से जो उपलब्धि है यहाँ पर गिनाई गई हैं। आज आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, अमित शाह जी गृह मंत्री जब जम्मू कश्मीर में आते हैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों को एक आस और उम्मीद जगती है। उसके साथ साथ एक डर भी रहता है कि इस बार क्या हमसे ऐसा होगा जो छीन ना जाएगा, क्या हमसे होगा जो हमारा ये जाते जाते वापस ले जाएंगे। खैर, इस बार आने पे जो एक बहुत ही बड़ा आचार्य हमें ये हुआ, बड़ी हैरानगी हो गई जब इन्होंने ये कहा कि 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी पे अंकुश लग चुका है। हमें बड़ी हैरानगी होती है कि टारगेटेड किलिंग 370 के बाद टूटने के बाद हुई और कश्मीर के अंदर जिस तरह से आतंकवाद गतिविधियां लगातार बढ़ती गई, तो ये कहते वो बिल्कुल भी हिचकिचाहट उन्हें नहीं लगी कि मैं ये कह रहा हूँ कि 370 के बाद जो अंकुश लगा तो वो अंकुश अगर लगा होता तो टारगेटेड किलिंग नहीं होती। एक चीज़। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक प्रधान एक निशान एक विधान का जो सपना वो पूरा हुआ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को सही में सच्ची श्रद्धांजलि हुई। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि जम्मू कश्मीर की धरती पे, जम्मू कश्मीर की पवित्र धरती पे जो मंदिरों का शहर है, हालांकि इस बार सरकार ने उसे सिटी ऑफ टेम्पल्स की जगह उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कर दिया, तो मुझे लगता है कि मंदिरों के शहर का नाम भी बदलना, तो मुझे लगता था कि एक बहुत बड़ा गुनाह है कि मंदिरों का एक पहचान थी हमारी एक देवभूमि है। और जहाँ पे आके आप जहाँ तक का झूठ बोल दें कि सच्ची श्रद्धांजलि, तो स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी कहाँ गए जिन्होंने असल में हमें हिंदुस्तानी बनाया? स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी कहाँ गए जिन्होंने तिरंगा जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को दिया? स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी कहाँ गए जिन्होंने असल में हमें हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया? आपने उनका नाम तक नहीं लिया और अपने पार्टी से जो लोग एसोसिएट रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग रहे, आपने ये कह दिया कि उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। हम जम्मू का बाशिंदा हो चाहे कश्मीर का, वो ये कहता है कि हमें हिंदुस्तानी बनाने वाले स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी थे। लेकिन गृह मंत्री से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी के सम्मान के लिए दो शब्द भी नहीं कहेंगे। प्रताप जी, एक चीज़ और पूछूंगा। जिस तरह से अभी आपने बताया एजुकेशन जो था कहीं ना कहीं उसको इंस्टीट्यूशन बताया गया, आज के जो होर्डिंग्स लगी थी, लेकिन मंदिरों को शहर का नाम काट दिया गया। सबसे बड़ी बात अभी ये उभर के ये आती है, जिस तरह से ये बताया, एक निशान एक संविधान एक प्रधान, इसके बाद मिलिटेंसी खत्म हो गई। कितनी मिलिटेंसी खत्म हुई ये तो आपने बता दी, लेकिन इनका जो आने का मकसद था एप्रोप्रिएट समय, लोग वेट कर रहे थे कब वो एप्रोप्रिएट समय आएगा जब ये हमें स्टेट का दर्जा वापस देंगे। उसके बारे में तो कुछ बोला नहीं इन्होंने। देखिए, जिस तरह से इन्होंने एक सुरक्षा बल के लिए आज जो कार्यक्रम था, उनका कार्यक्रम था, उसमें हिस्सा लिया, लेकिन उसके बाद क्योंकि वो कार्यक्रम एक तय सीमा का था, वो कार्यक्रम हो गया। उसके बाद गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं जिनसे एक उम्मीद है, जिनके पास केंद्र की सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और यही वो शख्स थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे, जो बार बार ये कहते थे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द ही मिलेगा। और जल्द ही मिलने में मुझे लगता है ये उनका तीसरा या चौथा विजिट होगा, लेकिन इसमें भी कहीं पे भी उन्होंने जम्मू कश्मीर को राज्य वापस देने का, दर्जा वापस देने की कोई भी बात नहीं की गई। एक और दूसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने कहा कि 370 पैंतीस जाने के बाद जम्मू कश्मीर में खुशहाली आएगी। इन्होंने आज ये जिक्र किया कि 33,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर में दिया हमने उसे। इन्होंने जहाँ तक ये भी कहा कि हमने पंच और सरपंचेस दिए हर गांव में। मुझे ये बताइए, एक पंच और सरपंचेस आज अपनी पावरों के लिए रो रहा है। बीडीसी डीडीसी यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारा दायरा क्या है, हमने काम किस दायरे में करना, हमारी सही में हमारी ताकत क्या है। आज तक उन्हें ये नहीं पता कि उनकी ताकत क्या है। 370-35 की बात की इन्होंने, कहा ये इसके बाद बहुत कुछ हुआ। कश्मीर फाइल्स आपने मूवी देखी हुई, उसमें कहीं ना कहीं 370 का जिक्र किया गया। 370 हटाओ, कश्मीरी पंतों को वहाँ पर बसाओ। अब तो यहाँ पर कोई सरकार नहीं है, एलजी साहब इनके हैं, पावर में ये लोग हैं, अब क्यों नहीं बसा सकते? देखिए, जितने भी सरकारें आई सब ने यही कहा कि कश्मीरी पंडित को वापस देना। हम कश्मीरी पंडित के साथ हैं। हमने जहाँ तक ये कश्मीर फाइल जो आया, एक सच बड़ी 32 साल के बाद ये सच दिखाया। हम कह रहे हैं अच्छी बात है, सच सामने आया, आना भी चाहिए। इस्लामिक कट्टरपंथी लोगों ने वहाँ पे जिस तरह की बर्बरता की, वो लोगों के सामने आनी चाहिए थे, वो ठीक है। जहाँ तक सच सामने आया, सच के साथ हर कोई खड़ा है। मुझे लगता है मुस्लिम भी जो सेकुलर समझता होगा, जो सही में इस्लाम को मानता होगा, वो इस बर्बरता के खिलाफ होगा। लेकिन एक्स चीफ मिनिस्टर जो उमर अब्दुल्ला थे, कल उन्होंने एक सफ़ेद झूठ बोल दिया। फारूक अब्दुल्ला साहब ने रिजाइन दिया था, लेकिन उस वक्त वो मौजूदा चीफ मिनिस्टर। देखिए, इसमें सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही जिम्मेवार नहीं है। इसमें अगर जिम्मेवारी देखी जाए तो उस समय की मुझे लगता है गांधी परिवार की भी जिम्मेवारी थी। उस समय जो शेख अब्दुल्ला परिवार था, ये दो परिवार हमेशा से जिम्मेवार रहे। उसका कारण ये था कि जब हिंदुस्तान का विलय हुआ
तब जब विलय हो गया, हिंदुस्तान के साथ हम मिल गए, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो केंद्र की सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, जम्मू कश्मीर मिलने के बाद जहाँ पे प्रधानमंत्री 1953 तक जहाँ पे जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनता रहा, जब हम हिंदुस्तानी बन गए, हिंदुस्तान का हिस्सा बन गए, तो फिर जहाँ पे प्रधानमंत्री केंद्र ने ऐसा क्यों किया, कि कौन सी मजबूरी थी? तो असल में जो उस समय शेख अब्दुल्ला परिवार का जो एक झुकाव था वो हमेशा पाकिस्तान की तरफ था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सलाउद्दीन और अली शाह गिलानी दोनों ने चुनाव लड़ा और उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र में हमारे साथ धोखाधड़ी हुई। उस समय जो कांग्रेस की जो सरकार थी, तो मुझे लगता है वो भी एक जिम्मेवारी थी। दूसरा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए उन्होंने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी उमर अब्दुल्ला साहब ने। मुझे बताइए, आज मैं अभी कह रहा हूँ कि मैं गुलशन जी आपके खिलाफ नहीं हूँ, आपके खिलाफ मैं नहीं हूँ, लेकिन ये इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद मैं उसी समय आपको गले से पकड़ लूँगा। इसका मतलब मेरी मंशा थी। जे फारूक अब्दुल्ला साहब को पूरा पता था कि आप कुछ दिन पहले इस्तीफ़ा देते हो, उसके बाद नरसंहार हो जाता। और जे मैं कह रहा हूँ कि जब विलय हिंदुस्तान के साथ हुआ, तब से ये षड्यंत्र चल रहा था अब्दुल्ला परिवार। और यानी कि ये उस वक्त भी हुआ अभी, और ये इस वक्त भी हुआ, क्योंकि अभी यहाँ स्टेट का दर्जा गया, ये तब भी पावर में थे क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट है, इनको पता था स्टेट का दर्जा चला गया। और 90 में जब ये चीफ मिनिस्टर थे तब भी ये उस समय जो वीपी सिंह की जो गवर्नमेंट थी, उसको भारतीय जनता पार्टी का भी सपोर्ट था। हम ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ सारी जिम्मेवारी कांग्रेस और शेख अब्दुल्ला परिवार पर, तो ठीक है उनकी जिम्मेवारी, हम कह रहे हैं वो जिम्मेदार थे, जिम्मेदार हैं और जिम्मेदार रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास आज वो वक्त नहीं रहा। आज इनके पास पूर्ण बहुमत है, इनकी अपनी सरकार है, कोई लंगड़ी लूली सरकार नहीं है। ना जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला का राज चल रहा है, ना आज मुफ्ती परिवार का राज चल रहा है, और ना ही गांधी परिवार का जहाँ कुछ बचा हुआ है। इस समय केंद्र में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ इनकी सरकार। तो मुझे लगता कश्मीरी पंडित को 32 साल के बाद इंसाफ तो दिलाए ना, मूवी दिखा दे। मूवी तक तो ठीक है, मूवी तक सच सामने आ गया, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को तय करना कि वो इंसाफ देते हैं या नहीं देते हैं। बिट्टल कराटे का नाम बार बार उछलता रहा, लेकिन क्या बिट्टल कराटे को वो जो सज़ा मिलनी चाहिए थी, क्या वो मिल गई? वो तो आज भी बैठा हुआ आराम से। वही तो कह रहा हूँ, वो सज़ा क्या उनको मिलनी चाहिए थी, वो सज़ा मिल गई क्या? नहीं मिली ना। तो इसलिए सलाउद्दीन आज भी हिंदुस्तान के अंदर तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बैठ के तो ऑपरेट कर रहे हैं ना। प्रताप, एक चीज़ और पूछूंगा, लेकिन होम मिनिस्टर तब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद साहब थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। देखिए, जिनकी बेटी का अपहरण हो जाता है वो क्या करेंगे? जब देखिए, जब मिली भगत होती है तो वहाँ पे इसी तरह से पिक्चर, जो एक फिल्म वो है जो कश्मीर फाइल लोगों के थिएटर्स में आई, एक फिल्म वो थी जो उस समय के जो नेता पूरे शरेआम पूरे जम्मू कश्मीर में दिखा रहे थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमें एक गीला और शिकवा कश्मीर फाइल बनाने वाले से भी है, और उस भारतीय जनता पार्टी से भी है जो लगातार, उस आरएसएस से भी है जो इस कश्मीर फाइल की टीम के साथ खड़ी है। हम भी कश्मीर फाइल टीम के साथ खड़े हैं। लेकिन कश्मीरी पंडित का जब विस्थापन हुआ, सबसे पहले सहारा देने वाली ना तो दिल्ली की सरकार थी, ना जम्मू कश्मीर की सरकार थी। सबसे पहले कश्मीरी पंडित को सहारा देने वाले जम्मू के डोगरास थे, जिन्होंने उन्हें जहाँ रहने की जगह दी, जिन्हें जहाँ उन्हें सुख शांति जो इज्जत मान के साथ अपनों के साथ मिलाया। तो इस कश्मीर फाइल में डोगरों का कोई जिक्र नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, कश्मीर फाइल आपने दिखा दी, तलवारा माइग्रेंट जो हुए, तलवारा वो भी तो आतंकवाद पीड़ित थे, उनके बारे में किसी ने दिखाने का प्रयास नहीं किया। डोडा किश्तवाड़ से भी माइग्रेशन हुई, उनके बारे में भी आपने इस फिल्म में नहीं दिखाया। पुंछ राजौरी से भी लोगों को कहीं ना कहीं अपने घर छोड़ने पड़े, आपने उनका भी जिक्र नहीं किया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती है कि हिंदू मेरे पक्ष में रहें, तो आप वही दिखाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार ने जो दिखाना था, वो फिल्म प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने वो दिखा दिया, लेकिन अब जिम्मेवारी ये बनती है कि इंसाफ कौन देगा। बाकी अनुपम खेर जी आगे भारतीय जनता पार्टी के कटर हैं, तो मुझे लगा राज्यसभा के लिए ज़रूर एक और सीट जल्दी ही खाली हो जाएगी, जहाँ अनुपम खेर जी वहाँ की भरपाई कर देंगे। मिथुन चक्रवर्ती बंगाल में प्रचार किया है, तो मुझे लगता है इस तरह की फिल्में बना के उन्हें भी जरूर कोई ना कोई मेडल जल्दी मिल जाएगा। खैर साहब, तो चलिए बात की आपने खैर साहब, लेकिन प्रिया खैर जो है वो चंडीगढ़ की सांसद है, वो क्यों नहीं आवाज़ उठाती कश्मीरी बंदों के अंदर? देखिए, पहली बात है, अनुपम खेर जी जो कह रहे थे मुझे दर्द है, मुझे तकलीफ़ है, इनके पिताजी एक सरकारी नौकर थे और हिमाचल में जो पिछले 30-32 साल से बाहर रह रहे हैं। जब ये नरसंहार हुआ, पहली बात है अनुपम खेर जी जम्मू कश्मीर में थे ही नहीं। तो जम्मू कश्मीर में आप थे ही नहीं, ठीक है, हम कहते हैं कौम का दर्द किसको नहीं होता। आज हमारी राज्य का दर्जा हमसे छीना है, हमारी महाराजा गुलाब सिंह की बनाई हुई रियासत तोड़ी है, तो हमें भी वो दर्द तकलीफ़ हो रहा है ना। कौम का दर्द होता है, तो कौम के दर्द इन्होंने दिखाए, लेकिन दर्द दिखाने से ज़्यादा इन्होंने वफादारी भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई, और वही वफादारी मैंने कहा मिथुन चक्रवर्ती ने दिखाई। और जब इनकी
देखिए घर का एक सदस्य है तो एक शायद अभिलाषा मनसा और लालसा रही हो कि मैं भी उस कुर्सी पे बैठ के देखूं, तो वो पॉइंट बनाने की होड़ जो है वो चल रही है। तो मुझे लगता है ज़रूर भारतीय जनता पार्टी उन्हें इनका इनाम दे देगी जनता के सामने। लेकिन आज लोग ये कह रहे हैं कि जम्मू का सच भी दिखाएं, आज लोग ये कह रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह जी का सच भी दिखाएं, आज लोग ये कह रहे हैं कि जो सच आपने दिखा तो दिया, अगर जिस तरह मुस्लिम समुदाय के लोग आपत्ति जता रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ मैं कश्मीर फाइल के साथ खड़ा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कश्मीर फाइल के साथ साथ आप गुजरात फाइल भी दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं है। सच जो है वो सच होता है, वो सामने आना चाहिए, चाहे वो कश्मीरी पंडित का हो, चाहे वो कहीं का भी सच हो, चाहे वो डोगरों का सच हो, वो सच सामने आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप, हमसे बात करेंगे। देखिए ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह जवाल जुड़े। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने इस वक्त कश्मीर फाइल्स जो आई, होम मिनिस्टर का जो विजिट था, सबके ऊपर हमने बात की। होम मिनिस्टर साहब बोलते हैं एक निशान, एक संविधान, एक प्रधान। और इन सब की बातों का जो इनके जो पुराने लीडर थे, कहीं ना कहीं उनको जो है श्रद्धांजलि दी गई है। अगर तो उनको श्रद्धांजलि देनी थी तो जम्मू कश्मीर स्टेट को क्यों तोड़ा गया, यूटी क्यों बनाया गया, यानी कि इनके लीडरों को श्रद्धांजलि देनी थी। और सबसे बड़ी बात, कश्मीर जो फाइल्स मूवी आई है उसके ऊपर उमर अब्दुल्ला जो एक एक्स चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने किनारा करके कह दिया कि उस वक्त फारूक अब्दुल्ला साहब ने रिज़ाइन दे दिया था। अगर उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, क्या उनका ये बनता नहीं था कि कहीं ना कहीं लोगों को बचाने की बात की जाए? पर आज आके क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। अमित शाह साहब यहाँ से विजिट कर इस वक्त आज चले जाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, महाराजा हरि सिंह के लिए कुछ भी यहाँ नहीं बोले। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।